नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से एक स्वास्थ्य की टीम डॉक्टर ऑन स्ट्रीट छत्तीसगढ़ से मणिपुर गई थी। वहाँ पे जिस प्रकार से हिंसा चल रही है, वहाँ के राहत शिविरों में इन्होंने सेवाएँ दी हैं। इनके जितने भी मेंबर्स हैं या उस डॉक्टर ऑन स्ट्रीट के जो टीम थी, उनके संयोजक सत्यजीत साहू हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वहाँ के हालात थे और उन्होंने किस प्रकार से वहाँ सेवा दी और क्या कुछ आगे वो करने वाले हैं या लोगों को किस प्रकार के संदेश वो देंगे। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की टीम में मेरे साथ डॉक्टर संगीता कौशिक, डॉक्टर सूरज दुबे, सुनील शर्मा जी और एडवोकेट संतोष ठाकुर जी हम सब मिल कर के वहाँ गए थे। हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में जो स्थितियाँ हैं वो जैसे नॉर्मल स्थितियाँ रहती है उससे काफ़ी भयावह है। दूसरा, राहत शिविरों में जहाँ पे विशेषकर हम जब गए थे तो वहाँ पे बहुत ही छोटे क्षेत्र में, बहुत छोटी जगह पे बहुत सारे लोग एक-एक मच्छरदानी के पार्टीशंस में परिवार बना कर के रह रहे हैं। उनको वहाँ पे एक मिनिमम बिजली की और खाने की सुविधाएँ हैं। बच्चों को ना शिक्षा की सुविधा है, ना किसी प्रकार के रोजगार की सुविधा है, ना किसी प्रकार की जो समुचित चिकित्सा और पर्याप्त पौष्टिक भोजन की सुविधाएँ भी नहीं हैं। सरकार और वहाँ की समाज जो कुछ उनके लिए कर रही है, वो त्रासदियों के मुकाबले, त्रासदियों के अनुपात के हिसाब से, जो विस्थापितों की संख्या के हिसाब से बहुत कम पड़ रही है। इसलिए न सिर्फ हम वहाँ पे अपने खुद जाकर के हमने मेडिकल कैंप किया है, बल्कि हमने राहत सामग्री भी, जैसे बच्चों के लिए सेरेलैक और जो गर्म कपड़े हैं, मेडिकल एड्स, दवाइयाँ हैं, इस तरीके की चीज़ों को हमने अपने संसाधनों से वहाँ पे दिया है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश भर के लोग जो भी सामर्थ्यशाली हैं, चाहे जिम्मेदार नागरिक हों या संगठन हों, वो सब भी वहाँ जा कर के उन त्रासदियों पे मानवीय सेवा के हिसाब से वहाँ पे उन लोगों के साथ खड़े रहें और उनको अपनी जो भी सामर्थ्य उसे सेवा दें। सर, कितने दिन के प्रवास पर आप वहाँ पर थे और भी किसी स्टेट से ऐसे शिविर के लिए लोग वहाँ पर गए हुए थे? हम लोग का प्रवास 5 दिन का था। इसके पहले जो हमारा प्रवास था वो ऐन मौके पे इमरजेंसी कारणों से स्थगित हो गया था। हमको भी जो प्रेरणा मिली है वो गुजरात की एक टीम वहाँ पे 1 महीने जाकर के वहाँ के राहत शिविरों में हेल्थ कैंप किया है, बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश की है, राहत सामग्री दी है। तो हमको जो वहाँ जाके पता चला है कि तमाम संगठन जो देश भर के लोग हैं, उसमें जो इच्छुक हैं वो सब जा रहे हैं वहाँ पे, सेवाएँ दे रहे हैं, ख़ास करके डॉक्टर्स भी जा रहे हैं। पर जिस तादाद में ज़रूरत है, उस तादाद में जिस तादाद में विस्थापित हैं, उनकी संख्या के अनुपात पे वो निश्चित रूप से कम पड़ रहा है, इसलिए हम सबको अपील भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप वहाँ 5 दिन के प्रवास में गए थे और जिस प्रकार की स्थिति आप बता रहे हैं, वो हमें मीडिया में नहीं देखने को मिलता है। तो क्या मीडिया उसको फ़िलहाल कम दिखा रही है या क्या स्थिति है? मैं चाहूँगी कि आपसे जानना क्योंकि आप खुद वहाँ पर गए थे। देखिए, जो नेशनल मीडिया से हमको जो खबरें पता चल रही हैं, उसमें जो खबरें हैं वो हिंसा की मेन खबरें हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशंस की मेन खबरें हैं। जो मेन हमको जो अपील करी है वो ह्यूमन नीड्स एंड एड्स की है। मतलब जो राहत सामग्रियों की और जो उनको जो क्या बोलना चाहिए रिहैबिलिटेशंस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होने के लिए जो आम आदमी का कंट्रीब्यूशन है, आम जिम्मेदार नागरिक संगठनों का कंट्रीब्यूशन है, वो खबरें स्वाभाविक रूप से हमको कम पता चल रही हैं। ये आपसे बात करके हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम सब लोगों को इन ज़रूरतों के बारे में भी सचेत करें। यहाँ पर हमारे साथ एक मैम भी मौजूद है। मैम, आपका नाम? डॉक्टर संगीता कौशिक। अच्छा, आप भी गए थे वहाँ? हाँ, वहाँ गए थे। एक हाँ। 5-6 यानी 5 शिविर में हमने राहत कैंप में हमने विजिट किया। वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडीज से डेडिकेटेड एक स्पेशल राहत शिविर वहाँ बनाया गया है। वहाँ मैंने देखा कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन है, मेडिसिन है, जो उनकी ज़रूरत की दवाई है थ्रू आउट उनकी प्रेगनेंसी में चाहिए होती है, उसकी कमी थी। तो हमने कोशिश किया कि उसको हम वहाँ प्रोवाइड करा सकें और आगे जैसे-जैसे उनको ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ से भेजने की भी कोशिश करेंगे। मैम, देखिए, महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए तो मणिपुर से एक बहुत ही संगीन मामला सामने आया था। तो उसको लेकर के अगर देखा जाए उससे मद्देनज़र तो आपको क्या लगता है महिलाओं की स्थिति या फिर किन समस्याओं को वो वहाँ पर झेल रही हैं? कुछ आपको वहाँ पे समझ हम तो राहत शिविर में गए थे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखे तो वहाँ महिलाओं को जो था उनके हाइजीन उसी के लेके ही हमने उनसे कंसर्न थे, तो हम उस पे ज़्यादा ध्यान दिए और वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। लगभग कितने लोगों को आपने मतलब ट्रीट किया होगा वहाँ पे? हमने किया होगा ऑलमोस्ट 400 से 500 जिनको जैसे तक 5 दिन के प्रवास में थे। हाँ, और कुछ ऐसी इमरजेंसीज़ हो गई जिसके कारण हम कई कैंप में जा नहीं पाए, इस वजह से ही संख्या। तो क्या छत्तीसगढ़ से एक बार फिर जाएँगे मणिपुर?
हाँ बिल्कुल, हम ये अभी ये हमारा छोटा ही टूर था। जैसे गुजरात की टीम 1 महीने रह के हम भी आगे फिर से आप जाएंगे और कोशिश ऐसे सेवा करेंगे। देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डॉक्टर्स ऑन स्ट्रीट की जो टीम थी 5 लोग लगभग वहाँ पर गए थे 5 दिन के प्रवास में मणिपुर गए हुए थे वहाँ पर उन्होंने लगभग 400 से 500 लोगों को वहाँ पे सेवाएं दी और कोशिश की कि उनको जिस प्रकार से सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए चाहे वो उनके ज़रूरत का सामान हो या रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जो उनको मिलती हैं वो नहीं मिल पाई तो वो कोशिश कर रहे हैं देने के लिए ऐसे ही लोग गुजरात से भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 मई से लगातार मणिपुर में हिंसा जारी है वहाँ पर के लोग जो है वो काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं उसी को लेकर के आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता की गई थी डॉक्टर्स ऑन स्ट्रीट की टीम थी जो वहाँ पर पहुँची थी ऐसे वो फिर से छत्तीसगढ़ से एक टीम फिर से जाने की कोशिश करेंगी और ऐसे ही खबरों के साथ हम फिर से आपके पास लौटेंगे वोकल टीवी के लिए मैं लक्ष्यका अभिषेक दास के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से।